आज यानी कि 11 अगस्त को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उस तकरीर की मुनासबत से मनाया जा रहा है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में बसने वाली गैर मुस्लिम कम्यूनिटीज़ को मुकम्मल मजहबी आज़ादी देने और उनके मजहबी मामलात में रियासत की अदम मुदाखलत की पॉलिसी को पहली बार वाज़े किया था और सबके लिए पेश किया था। मजहबी अक़लियतें इस वक्त पाकिस्तान की कुल आबादी का 3.5% हैं, जबकि 44 लाख गैर मुस्लिम रजिस्टर्ड वोटर्स भी फैसला साजी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कायद-ए-आज़म ने तो अक़लियतों के हवाले से रोड मैप दे दिया, मगर इन 75 सालों में इन कम्यूनिटीज़ के हवाले से रियासत ने क्या किरदार अदा किया है और अब ज़हनी हम आहंगी के लिए हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब, जो कि पंजाब के वज़ीर बराए अक़लियती उमूर हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार जी। वालेकुम सलाम। सत श्री अकाल। ठीक ठाक हो? थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि हम बात करेंगे जिस मौजू के लिए आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन आपकी अपनी भी एक स्टोरी है और जाहिर है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के आप मिनिस्टर हैं। सो ये जर्नी आपकी कैसी थी, थोड़ा सा इसके बारे में अगर बताएं, कितने चैलेंजेस थे या कितनी आसान थी? देखिए, एक तो सीधी सी बात है, आप अक़लियत जहाँ पे होते हैं तो मैं ये कहूँ कि अक़लियत को मसाइल नहीं होते, ये तो गलत होगा। मेरी वजारत का वजूद इसका मतलब है कि यस, इस पे काम करने की ज़रूरत है, दैट्स वाई मेरी वजारत बनी। अगर ज़रूरत ना होती तो इस वजारत की ज़रूरत ही नहीं थी। सिंस पार्टीशन जब मेरी फैमिली पाकिस्तान छोड़ के नहीं गई, बिकॉज वी आर सन ऑफ द सॉयल, बिफोर पार्टीशन हम इसी खित्ते से रहने वाले हैं। पल बढ़ के जब हुए, आगे आए, यूनिवर्सिटी में मौका मिला, डेवलपमेंट सेक्टर में चला गया, काफ़ी इस्लामाबाद के अंदर जहाँ से आप हैं, इसी शहर के अंदर मैंने को 15 साल अपना काम भी किया, पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड के साथ रहा, डिफरेंट और इदारों के साथ काम किया। जब 2013 में पहली दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट बन के गया तो मेरे लिए थोड़ा सा था कि पार्लियामेंट के अंदर पता नहीं एक्सेप्टेंस होती है या नहीं होती, बट बड़ा खुशगवार तजर्बा रहा, हैरत रही। दिस इज़ माई थर्ड टाइम एज ए MPA। और फिर इसी दफ़ा मुझे 2013 में मेरी जमात ने, आई वॉज द फर्स्ट सिख पार्लियामेंटेरियन जो पंजाब असम्बली के अंदर आया आफ्टर 1947। इसका सेहरा मेरी जमात मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जाता है। फिर 2024 में जब इलेक्शन हुए तो आई एम द फर्स्ट सिख मिनिस्टर जो आफ्टर पार्टीशन 1947 के बाद कुछ सिख पहला वजीर आया पंजाब में। तो ये सेहरा मेरी जमात को जाता है, मेरी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को जाता है। आज भी उन्होंने फेसबुक पे इसको सेलिब्रेट भी किया है कि जी मेरा पहला वजीर जो है पाकिस्तान का जो सिख वजीर है वो मेरी कैबिनेट का मेंबर है। अच्छा। तो ये वो खुशगवार हैरतें भी हैं। और मैं ये कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि अक़लियतें महफूज नहीं हैं, यहाँ पे अक़लियतें महफूज हैं, उनको इज़्ज़त भी दी जाती है, बट इसके साथ साथ ये इश्यूज़ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। उन इश्यूज़ को, चैलेंजेस का जिनका आप इंट्रो में जिक्र कर रही थी, उन इश्यूज़ चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमें एज अ होल सबको मिल के, सारे स्टेक होल्डर्स को मिल के बिठा के इस पर बात करने की ज़रूरत है, बिकॉज दीज आर द इंडिविजुअल्स एक्ट। बिल्कुल, ये इंडिविजुअल्स एक्ट है। और बिल्कुल ये जो वो वाली जो नेगेटिविटीज़ हैं वो भी इंडिविजुअल्स एक्ट हैं, और जो पॉजिटिविटी होती है अनफॉर्चुनेटली वो भी इंडिविजुअल एक्ट हो जाती है, क्योंकि 1947 के बाद जिस तरह से आपने अपनी एक अचीवमेंट बताई, ये पूरे पाकिस्तान की अचीवमेंट होनी चाहिए थी और ये अब जाके नहीं होना चाहिए था, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, जो चीज़ अब हुई है चलो बहुत बेहतर हुई है, तो वेल डन, ज़बरदस्त। अब ये बताइए सरदार साहब के जब हम बात करते हैं, क्योंकि आप मसाइल की तरफ आ रहे थे, मैंने जज कर लिया था, तो जब हम बात करते हैं हमारी सिख बिरादरी की भी और फिर बाकी अक़लियतों की भी बात करेंगे, जिसमें हमारी हिंदू बिरादरी भी आती है, क्रिश्चियन बिरादरी भी आती है। सिख बिरादरी के हवाले से आप कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पर काम कर रहे हैं, जो आपने आइडेंटिफाई किए हुए थे और जिनके बारे में आपने ये सोचा था कि मैं कैबिनेट में इस चीज़ को तो एड्रेस करके जाऊँगा? 3 एरियाज़ का सबसे बड़ा इशू जो था ना, वो मैरिज रजिस्ट्रेशन थे, क्योंकि सिखों की शादी कहीं पे रजिस्टर्ड होती नहीं थी। जब मैं 2013 में कहीं पे नहीं, क्योंकि नादरा को यू नीड अ मैरिज सर्टिफिकेट, तो सिख गिवन बाय द यूनियन काउंसिल, तो वो सिख की शादी जब रजिस्टर ही नहीं होती तो यूनियन काउंसिल के अंदर इदराज कहाँ से आएगा। सो 2013 में जब मैं आया तो मैंने कहा ये सब चीज़ है, इस पर मुझे काम करना। और 2018 में दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने सिख मैरिज एक्ट को पास करवा लिया पंजाब असम्बली से। अच्छा। और फिर फरिश्तों की हुकूमत आ गई। वो फरिश्ते काम करने तो आए नहीं थे, फरिश्ते तो सिर्फ कंटेनर पे खड़े होने आए थे, डी चौक को लूट करने आए थे। उन्होंने 5 साल उसके रूल्स नहीं बनाए। फिर जैसी हमारी हुकूमत आई तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन पे हमने आते ही सिख मैरिज एक्ट के रूल्स बना दिया। पाकिस्तान दुनिया के अंदर पहला मुल्क है
जहाँ पे सिख मैरिज एक्ट मौजूद है और सिखों की शादियाँ पंजाब के अंदर रजिस्टर हो रही है। सो ये सबसे बड़ा इशू भी था और ये चैलेंज भी था। बट बाकी अगर मैं सोसाइटी के अंदर बात करूं तो सिख इज मच मोर रिस्पेक्टेड, बिकॉज जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, केपी में तो हमारी सिख तो बिरादरी केपी की में बहुत आपकी बड़ी तादाद है। सिख बिरादरी है। लाइक पंजाब के अंदर तो सिख को ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन का या ऐसा कोई इशू नहीं है कि वहाँ पे उसके लिए हेट हो। यस, जो हमारे करिकुलम के अंदर एक हेट डल गया बदकिस्मती से, उसको भी अब निकलना चाहिए, उसमें भी बातचीत होनी चाहिए। करिकुलम के अंदर हेट नहीं, करिकुलम के अंदर को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, करिकुलम के अंदर सोशल कोहिजन होना चाहिए, करिकुलम के अंदर लोगों को मिलाने की, जोड़ने की बात हो जी। जब आप करिकुलम के अंदर नफरत देंगे तो फिर आपकी सोसाइटी वाइब्रेंट सोसाइटी रहेगी, फिर आपकी सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जहाँ पे आपका हर टाइम कोई ना कोई एक्सट्रीमिज्म की बात हो जाएगी। बट बाकी जो अकलियतें हैं, जिसमें हमारे हिंदू भाई हैं, जो क्रिश्चियन भाई हैं, उनके अपने मसाइल हैं, उनको भी ओवरकम करने के लिए हम काम कर रहे हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा जो मेरे नज़दीक इशू है, वो जो आपने खुद भी कर दिया, वो कन्वर्शन का है। जबरी मज़हब की जो तब्दीली है वो एक इशू है जिसपे इस वक्त हमारी बातचीत चल रही है कि हम इसको किस तरीके से कानून साजी ऐसी करें कि इसको, और नॉट ओनली आस इन कंसल्टेशन विद हमारे जो उलमा इकराम है, जो हमारे इंटरफेथ हमने पे काम करें। मैं उस दिन बैठा था मौलाना अब्दुल कबीर। वैसे तो हिंदू मैरिज एक्ट मौजूद है सिंध में, कानून साजी हुई भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस पर अमल नहीं होता। नहीं जी, हमने पंजाब में भी हिंदू मैरिज रूल्स अप्रूव करवा के इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब तो पंजाब के अंदर जो हमारे हिंदू कम्युनिटी है, हमने रजिस्ट्रार उनकी अपॉइंट कर दी, अब तो उनकी शादियाँ रजिस्टर हो रही है। पंजाब के अंदर आते ही जो सबसे बड़ा लेजिस्लेटिव रिफॉर्म के अंदर लेकुना था वो मैरिज रजिस्ट्रेशन था, वो हमने हिंदू का भी कर दिया, सिख का भी कर दिया, हमने वो उनको आते दे दिया। उसके साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 50,000 वो ख़ानदान जो गुरबत की लकीर से नीचे बसते हैं। एक चीज़ जिस पे हमें बात करनी भी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे और बहुत सारे इशू है, सोसाइटी का सबसे बड़ा इशू पॉवर्टी है। हमारी मेजॉरिटी ऑफ द जो माइनॉरिटी के लोग हैं, दे आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो जहाँ पे गुरबत होगी वहाँ पे मसाइल ज़्यादा होंगे। आप देख लीजिए, जहाँ पे भी आपको इस तरीके के नफरत के या ब्लेसफेमी के या बाकी भी इशू नजर आएंगे, वो सबसे ज़्यादा पॉकेटिंग करके देखें वहाँ पे होगी जब आप सेगमेंटेशन करेंगे जहाँ पे पॉवर्टी है। हमारा फोकस यही कि अकलियत के अंदर जो एहसास महरूमी, एहसास कमतरी, उसको ख़त्म करना। बट जो मसाइल जिनका जिक्र आपने कहा 1947 से लेके 2024 से पहले इतने मसाइल स्थान है, अगर मैं ये कहूँ कि हम इन सबको एक ही दफ़ा कर लेंगे, नॉट पॉसिबल। बट जो हम कर सकते हैं, हमने अपना बाकायदा तौर पे एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया 5 साल का, हमारी एक पूरी, एंड दैट इज़ इन कंसल्टेशन विद ऑल द कम्युनिटीज़, ऑल द स्टेक होल्डर्स। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन का मतलब ये कि हम अकलियत के लिए एज पॉसिबल जितने हम काम कर सकते हैं वो हम करें, और उसके लिए हम अपने साथ अकलियत को साथ मिला के काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और इसमें सियासी जमातों को भी ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिल दिखाना होगा। इन चीज़ों में सियासत भी नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सियासत को इसके दरमियान ना लेके आएँ। और जाते जाते एक पॉइंट मुझे याद आया, आपने कहा फरिश्तों की हुकूमत थी, वो जो करतारपुर कॉरिडोर था वो फरिश्तों की हुकूमत, वो मैंने कहा कि यहाँ पर एक बात कर दूं, इससे पहले के लोग मुझसे ये गिला करेंगे। मैं अभी कर रहा हूं, आप इस तरह कीजिएगा, 2013 का हामिद मीर साहब का प्रोग्राम निकाल लीजिएगा। ये पूरे का पूरा प्लान मैंने हामिद मीर साहब के साथ बैठ के 2013 में ऑन द कैपिटल टॉक, ये सारा प्रोग्राम मैंने बताया था कि दैट इज द प्लान ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मेरे लाने का एक मकसद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ये था कि करतारपुर साहब को हमने खोलना है, एंड वी वांट समवन फ्रॉम द सिख फेथ जो कि बैठ के इस पे बात करे। तो उस पे काम शुरू कब हुआ? वो ख्वाब, वो हमने काम शुरू कर दिया था, लेकिन आपको पता है उस वक्त हमारे कुछ हालात ऐसे हुए कि हमें वो करने नहीं दिया गया, या जो भी वजह थी वो हम नहीं कर सके। लेकिन आप ये देखिए कि जिस दिन जनरल बाजवा साहब ने जफ्फी डाल के भेजा था नवजोत सिंह सिद्धू साहब को, उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान साहब नहीं थे। जफ्फी स्वेरन सेरेमनी से पहले डल चुकी थी, जब भी डिप्लोमेसी थी ना उस जब, तो इसका मतलब है वो जफ्फी डिप्लोमेसी पीछे से कुछ काम हुआ था, तो जफ्फी डिप्लोमेसी हुई ना, आल ऑफ सडन तो खान साहब के आने से नहीं हुई ना, तो ये उससे पहले काम सर हो चुका था, थिंग्स वर रेडी। एक टाइम था जब, लेकिन आप लोग नहीं उसको कर सके, हम नहीं कर सके। तो उसके बाद तो इस चीज का क्रेडिट तो हम उनको दे देंगे ना कि भाई चले जिसने भी कर दिया, अगर किया अच्छा काम तो मैं ये कहता हूँ जिसने भी ये सेवा की, मैं इस पे तो इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, जिसने भी ये सेवा की जिसके नसीब में लिखी थी। और यही बात मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, जब मैं जेल में उनको मिलने गया तो मैंने उन्हें कहा जी हमारा आपका मंसूबा था और शायद हम ये नहीं कर सके, तो कहते जिसने भी की उसको मुबारक हो, अच्छा हो, तो मेरी तरफ से आप सब सिख भाइयों को मुबारक हो। तो ये बड़े पन का मुशायरा उन्होंने किया जी। तो मेरा कायद तो हमेशा, उनका दिल बहुत बड़ा है, उन्होंने तो अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया था, और आज आप देखें अल्लाह की अदालत में छोड़ा था तो आज क्या हो रहा है फिर।